इससे पहले गवाहों पर दिखाया गया। कदीम जमाने के पुराने अहदनामे की बशारतें पूरी करने खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि इंसान को नजात दे और इंसान उसकी मोहब्बत को याद करे। ये मेरा प्यारा बेटा है। उसकी तालीम और उसके किए मौजिज़ों की शोहरत तमाम इसराइल में फैल गई और भीड़ उसके पीछे चलने लगी। जहां अवाम के बीच यीशु की मकबूलियत बढ़ रही है, वहां पर कायम मजहबी रहनुमा जो फरीसी कहलाते हैं उसकी मुखालफत करते हैं। यीशु नासरी हमारी कौम को और कुछ नहीं बस नुकसान ही दिलाएगा, उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ये जानते हुए कि आगे एक अजीम काम को अंजाम देना है, यीशु 12 लोगों को चुनता है जो उसकी मुहिम पूरी करने में मददगार होंगे और उन्हें तैयार करता है। हम यरूशलेम जाएंगे और वहां मेरा मारा जाना जरूरी है। नहीं, नहीं। जब फरीसी अपनी जीत पर तकब्बुर कर रहे थे, तब 3 दिन बाद यीशु मौत पर गालिब होकर जी उठता है। खुदावंद को मैंने देखा है, वो जिंदा है। क्या? 90 की उम्र में यूहन्ना, जिसे उसके ईमान की बदौलत कैद और जिला वतनी मिली है, पहले 12 रसूलों में से अकेला जिंदा है। मैं उन 12 में से अकेला बचा हूँ और अब यीशु के कारनामों और उसकी कही बातों का वाहिद गवाह हूँ। यीशु मसीह की वफात और फिर जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा और उन्हें खुदा की बादशाही की बातें बताता रहा। आसमान पर उठाए जाने से पहले जब उस आखिरी दिन वो उनके साथ था, उसने कहा, यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि रूहुल कुदूस के वादे के मुंतजिर रहो। जब वो तुम पर नाजिल होगा, तब तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। शागिर्दों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा था। ये उन्हीं की दास्तां है। हमारे रास्ते से हटो, हटो, हटो। मैंने कहा रास्ते से हटो, रास्ता दो, आगे बढ़ो। ये क्या चल रहा है? रास्ता दो। ये है कौन? पकड़ रखा है। नहीं, नहीं, मुझे दूसरों को बता देना चाहिए। मुझे निकलने दो, मुझे जाना है, रास्ता दो। पूरे शहर से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं पहले ही कह देता हूँ कि थोड़ा ही वक्त बचा है उन सिपाहियों को यहाँ आने तक के लिए। मैंने तुमसे कहा तुम यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। पतरस, मैंने इसे रोकने की कोशिश की। क्या हो गया? क्या मसला है? वो याकूब, याकूब, उसके साथ क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया? कैसे? क्यों? अब क्या होगा? क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? हेरोदेस और अग्रिपा किसी भी तौर पर नहीं रुकने वाले। चलो, चलो, जल्दी चलो, जल्दी। क्या तुम अमन बनाए नहीं रख सकते? क्या मैंने कोई नामुमकिन चीज चाहिए है? इसे पैरों पर खड़ा करो।
मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ओह, लेकिन किया तो है। असल में तुम लगातार गुनाह करते आ रहे हो जब से तुम्हारा वो बढ़ई सरदार मरा है। कैसे? तुम्हारी मनादी से, जो तुम यीशु नासरी के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हो। झूठ? हम वही बताते हैं जो हमने देखा और सुना है। यीशु खुदा का बेटा है, मसीहा। हमेशा हमेशा के लिए अब वो शख्स मर चुका है, मसलूब हुआ, दफन हो गया। मगर वो जी उठा और अब जिंदा है। नहीं नहीं, यीशु ही वो मसीहा है जिसकी नहीं, बशारत नबियों ने दी। नहीं। वही तो मसीहा है और मैं उनके गवाहों में से एक हूं। तो अब उनमें से एक कम हो जाएगा। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना तुम है। हमें नहीं रोक सकते। तुम वो नहीं रोक सकोगे जो खुदा कर रहा है। तुम कोशिश करके भले ही बारिश को रोक दो, तुम हमें नहीं रोक सकोगे। तुम हमें कभी नहीं रोक सकोगे। याकूब वो पहला था जिसे शहीद किया गया था। हाँ, उन 12 में से पहला। वो और मैं साथ ही थे जब यीशु ने हमें उसके पीछे हो लेने को कहा। फिर हमने पलट कर नहीं देखा। उसकी गिरफ्तारी के बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। वो बड़ा नेक था, ऐसा इंसान जो अपनी जबान का पक्का था। ऐसा लगता है आप सभी वैसे ही थे, किसी भी सिपाही जैसे बहादुर। क्या तुम्हारा यह ख्याल नहीं पुलो? या तो वो या फिर बेहद जिद्दी। मुझे शक है कि ये जिद सजाए मौत की धमकी के आगे खड़ी भी रह पाती। ऐसा है, वो तुम्हें कायल कर चुका है ना? मैं बहादुरी की नुमाइश को सराहता हूँ, किसी पागल की तरफ से भी। मान लो मैं हाँ कहूँ, चलो तुम सबको बहादुर कहें। ऐसा हमेशा तो नहीं था। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? देखा, वो भी ये कबूल करता है। तुम सब ने कैद का सामना किया, तुम में से ज्यादा ने मौत का। हाँ, बाद में। बाद में? किसके बाद? उसके बाद जब मसीह ने वादा किया, बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मेरे बाद आने वाला जो तुमको बपतिस्मा देगा वो रूहुल खुदुस और आग का होगा। ये कितने का? तुम्हें मेरी दास्तान याद होगी कि यीशु मरा और फिर से जी उठा। हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसने हमसे यरूशलेम में रुकने को कहा। तुम पर आलम बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा, ये देख रहे हो? उसने कहा था। हमने वही किया जो उसने कहा। शहर उमड़ने लगा है। हर बरस ईदी फतीर ज्यादा से ज्यादा आवाम को मुतासिर करती है। हमें जल्दी करना होगा, दूसरे इंतजार करते होंगे। नहीं नहीं, ये 2 गुना बढ़कर है। دو تا نون یا 2 دیناری؟ فکر میکنم منظورش 2 دینار است. من از کجا بدونم؟ تو قبلا اینجا بودی؟ تو نبودی؟ ये मिद्यानी, ये मेरा कहा एक भी लफ्ज समझ नहीं पा रहे। हर साल ऐसा ही होता है कि नहीं? सुनो, ये शख्स 2 दिनार मांग रहा है। 2 दिनार, समझ में आया? बेशक, बिल्कुल भी नहीं समझा। آهان، پس 2 تا میخواد. این دوستیه، دوستی در روز روشن. हम यरूशलेम में रुके रहे जैसा यीशु का हुक्म था। इबादत करते और उसका वादा पूरा होने का इंतजार करते। जिस दिन रूह हम पर नाजिल होने वाला था, और जिस दिन वो नाजिल हुआ, हमारी जिंदगी बदल गई।
ستایشون به دروازه های او با هم بیایید خداوند رو سپاس گفتن و به سمت‌های او با تسبیح आखिर तुम खरीदना क्या चाहते हो? लगता नहीं कि तुम कुछ खरीदोगे। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, पर शोर वहाँ से उठ रहा है। कोई तो इन्हें जाकर कहे कि ये अपनी आवाज नीची करें। खुदा की सिताइश हो। मैं अपने आप को नहीं सुन पा रहा। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ? تسبیح خواهد خواند सच में? सुबह के इस पहर में ये सब चल रहा है? क्या ये सारे गलीली है? अफसोस है, हाँ, पर हम सब वैसे नहीं हैं। हम में से कुछ जीने के लिए मेहनत भी करते हैं। क्या मतलब? जरा उन पर नजर तो करो, साफ है कि वो नशे में है। و نام او را متبارک خوانید नशे में? क्या मतलब? पता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। إنه ثامن हाँ, अब तुम्हारी समझ में आया। पर ये तो हमारी जुबान बोल रहे हैं। और मेरे भी। खुदा की बातें। प्रभु के बारे में। क्या? हाँ, नजात पर। بهار آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح एक मसीहा। मसीहा? ये लोग जो अलग अलग जुबानों में बोल रहे हैं, खुदा के कारनामों की मनादी कर रहे हैं। हमारी जुबानों में ये सब क्या है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। हम नशे में नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, जरा भी नहीं। हाँ, सही सही कहा। जो कुछ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये बातें नबी यूएल ने कही थी, और उन बातों के बाद खुदा ने फरमाया, मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको बताता हूँ। आपको यीशु नासरी तो याद होगा, जो हमारे साथ चला फिरा, जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजिज़ों और अजीब कामों और निशानियों से साबित हुआ। जब वो मुकर्रर इंतजाम के मुआफिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब करवा कर मार डाला कुछ दिन पहले। मसलूब शहर पना के बिल्कुल बाहर। हाँ, इसी यीशु को खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। क्या मुर्दों में से जिलाया? और उसे खुदावंद और मसीहा दोनों ही ठहराया। और हम उसके गवाह हैं। हम यीशु के साथ पहले भी थे और उसकी मौत के बाद भी। उसने हम पर अपना रूह नाजिल किया है। नामुमकिन। तुम्हें उम्मीद है कि हम ये बात मान लेंगे? पर देखो, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। मुमकिन ही नहीं कि ये अनजानी ज़बानों को जानते होंगे। और रवानी से बोल रहे हैं ये लोग। ये एक निशानी है, यकीनन है। अगर जो आप कहते हैं वो सच है, तो मेहरबानी होगी हमें बताओ, हमें आखिर करना क्या है? गुनाहों से तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, और तुम्हें रूहुल कुदुस का इनाम मिलेगा, और तुम भी बच जाओगे। और ज्यादा समझना चाहते हैं। खुदा की सिताइश हो। हमें बचने के लिए क्या करना होगा? लोगों बताओ। उस दिन तकरीबन 3000 लोग हमारे साथ शामिल हो गए थे। 3000? वो भी एक ही दिन में? समझ लो, वो तो बस एक शुरुआत थी। तादाद वहीं पर नहीं रुकी। जैसे सैलाब आ गया था, जैसे जैसे हमारी तादाद बढ़ी, हम खुदा की उंडेली हुई मोहब्बत में और भी बढ़ते चले गए। ये वो था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये क्या है?
हमने अपनी गाड़ी बेच दी। हमने ऐसे खानदान देखे जिनकी जरूरतें हमसे बढ़कर थीं। किसी ने भी अपनी मिल्कियत को अपना ना कहा, यहाँ तक कि वो जो हमारे मुखालिफ थे वो हमारे इस इत्तेहाद और खुशी पर हैरान थे। मेहरबानी करो, मुझे और तकलीफ ना दो। नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या कहा? आओ इसके जख्मों पर मलहम लगा दे। क्या आज तुमने कुछ खाया या नहीं? एक कोढ़ी। कभी किसी ने आज तक मुझ पर तरस नहीं खाया। तुम्हारा शुक्रिया। उफ, ये बदबू। चलो चलते हैं। और खुदा ने रोज बरोज हमारी गिनती को बढ़ाना शुरू कर दिया। इंसान को कुछ तो देते चले जाओ भाई। और उसने हमें जबरदस्त मोजिज़ों से नवाजा। दे दो, भीख दे दो, जो भी देते हो दे दो। जरा हमें देखो। हाँ हाँ, जल्दी दीजिए। चांदी और सोना हमारे पास नहीं है। क्या? लेकिन जो है मेरे पास वो मैं तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम से। अब उठ और चल फिर। मैं कहाँ मामा, कहाँ? ये क्या है? ये हिल रहा है ये, और ये क्या हो रहा है? हाँ 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 हाँ, मेरे पैर। ये मैं खड़ा हो रहा हूँ। मेरे पैरों में ताकत आ रही है। अरे मैं चल रहा हूँ। अरे ये कैसे चलेगा? ये कैसा मौजूदा है? क्या बात है! वाह! ये क्या किया? ये देखो, मैं चल रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। क्या ये वही शख्स नहीं जो रोज यहाँ भीख मांगता है? ये नहीं हो सकता, ये तो पैदाइश से माजूर है। तेरा शुक्र है, मालिक है खुदा। पर उसे तो देखो, जरा उसे देखो तो। ये हलचल कैसी है? क्या हो रहा है यहाँ? एक मौजज़ा हुआ है। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। नहीं, एक मौजज़ा। फिर से नहीं, नहीं। ये मुकद्दस इंसान जिन्होंने मजलूम को अच्छा किया, उन्होंने नहीं किया। दोस्तों, हमारी बात सुनो, यकीन मानो, हमने इस शख्स को तंदुरुस्त नहीं किया है। ये सच है, हमने इस माजूर शख्स को अच्छा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखकर अच्छा हुआ है। यीशु मसीह पे ईमान रखकर। नहीं, हमें इसके मुतालिक कुछ करना होगा। उसने पूरी शिफा पाली। जाकर उन लोगों को रोको। तुम क्या चाहते हो कि हम इनके साथ करें? कल तक इन्हें काल कोठरी में बंद रखो। मैं चल सकता हूँ, देखो, मैं चल सकता हूँ। किस बात का इंतजार है? जल्दी करो, जाओ। चलो हमारे साथ। लेकिन क्या हुआ? उन्हें क्यों पकड़ रहे हो? मोजज़ा हुआ है, ये एक मोजज़ा था, एक मोजज़ा हुआ है। देखो ना, मैं चल सकता हूँ। देखो ना, मैं चल सकता हूँ। आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। यहाँ किसी फरेब के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हम इसकी तह तक जाएंगे और असलियत का पता लगाएंगे। आगे बढ़ो। मजलिस को बुलाने के लिए देर हो गई है और सरदार काहीन का होना जरूरी है। हम कल मिलेंगे। कम से कम इससे उनका हौसला नहीं बढ़ेगा और ये उन्हें उन फरेबियों से जुड़ने से भी रोकेगा। याकूब, आओ, तुम्हें ये करना चाहिए। अभी की अभी? हाँ अभी। क्या बात है? हमारे पास कुछ लोग आए हैं। तो तुम उनकी खिदमत में लग जाओ। हमने यीशु नासरी के बारे में सुना है और उसके नाम में किए मौजूज़ों को देखा है।
और हम यहाँ और भी जानकारी लेने आए हैं और आपके साथी बनने हम सब तैयार हैं। हमें पतरस को लाना होगा। उन सबको पकड़ के ले गए। हैकल के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। वो हाजिर हैं कैफा। किस इख्तियार से तुमने ये सब किया है? तुम्हारा मतलब है ये? आखिर किस इख्तियार से? तुम हमें यहां गिरफ्तार करके लाए, इन सब के सामने उस भलाई का हिसाब देने जो एक मजलूम के साथ की गई है। जो पहले कभी लंगड़ा हुआ करता था। तो फिर ये जान लो, ये सब हुआ यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने मसलूब किया, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, जिसकी वजह से ये शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, तंदुरुस्त, पूरी तरह से, हर तरह से, हर जगह से। बस आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं जिसके जरिए हमारी नजात मुमकिन है। बस बहुत हो गया। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें काल कोठरी में बंद कर दें? उन्हें सजा दें? जरा उसे देखो। ये मौजज़ा नहीं था। यहाँ सब जानते हैं कि वो कौन है। वो सालों से यहाँ बैठा रहता है और अब वो चलने लगा है, और इसे क्या कह सकते हैं? ये कोई मौजज़ा नहीं है। तो फिर ये क्या है? बहुत हो गया। वो सामने अच्छा भला खड़ा है, तुम और मैं, हम इसका इनकार नहीं कर सकते, तो हम इसमें अपना वक्त बर्बाद क्यों करें? अब हो सकता है हाँ, ये जो यीशु के शागिर्द हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दें। मैं तो बस खबरदार करना चाहता हूँ। खबरदार? तुम चाहते हो उन्हें खबरदार करके छोड़ दिया जाए? इसके अलावा और कर क्या सकते हैं? तुम्हें आजाद किया जाता है। तेरा शुक्र है मालिक है खुदा। मगर खबरदार, इस यीशु नासरी के नाम से ना तो तुम कोई बात करोगे ना मनादी करोगे। मेरी बात समझ में आई? मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, हमारा इम्तिहान ना लो। अगर हमें फिर से तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ गया तो हम तरस नहीं खाएंगे। हमारी नजर में तुम्हारे लिए रहम नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, मछली पकड़ने वाले? समझ गया, पर मुझे इसका जवाब दे। खुदा की नजर में अब सही क्या होगा, उसका हुक्म मानना या तुम्हारा? तुम ही इंसाफ करो, क्योंकि हमने जो देखा और सुना उसको बताए बगैर हम नहीं रह सकते। हमें वक्त का इंतजार करना होगा। वो ना समझ हैं अगर वो अपना पैगाम आगे ले गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? निकल जाओ यहां से, निकलो। खुदावंद, तूने उनकी धमकियों को सुना, उनकी ये धमकी कि हमें तेरे नाम की मनादी और तालीम को रोक देना होगा, नहीं तो हमें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे।
खुदावंद हमारी मदद कर कि हम तेरा कलाम बेखौफ होकर सुनाएं। तेरे हाथ को आगे बढ़ा शिफा देने, तेरे बेटे यीशु के नाम में निशानियां और अजीब काम और जबरदस्त मौजिज़े दिखाने। ऐ खुदा बाप, हे खुदावंद, और अब उनकी हिम्मत तो देखो, यहाँ जमा होने लगे हमारे ही हैकल के अंदर, हमारी नाक के नीचे सुलेमान के आंगन में, ये और इनके बढ़ते हुए सारे शागिर्द। लोग बीमारों को सड़कों पर ले आते हैं और उन्हें चटाइयों पर लेटा देते हैं। चटाइयों पर, सड़क के किनारे? क्यों? उनकी मनादी सुनने को? उससे बुरा इस उम्मीद में कि जो मछली पकड़ने वाला है पतरस, कि जब वो यहाँ से गुजरेगा तो उसकी परछाई उन्हें शिफा देगी। मैं कहता हूं कि नामुमकिन है, नामुमकिन है। बस करो, क्या वो इस हद तक पहुंच गए? पागल कहीं के, इस लालच में कि उसकी परछाई उन पर पड़े। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसे मानने वाले ही बेवकूफ हैं। और तब क्या होता है जब वो गुजरता है? लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये तो सरासर धोखा है, झूठ है। पता है, ये अजीब है, मगर बात ये है कि बीमार अच्छे हो जाते हैं, बदरूहों से छुटकारा मिलता है, फिरिस्त लंबी है। बस, मैंने बहुत सुन लिया और बहुत सह भी लिया। सही कहा। अब वक्त आ गया है कि इस पागलपन को खत्म किया जाए, इस तरह से या उस तरह से। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया कि जब हम उस पर ईमान रखें तब वो हमें बचा सके। क्या हो रहा है? क्या क्यों पकड़ लिया बेचारों को? छोड़िए, क्या कर रहे हैं? ये सामान जरूरतमंदों के लिए मुबारक साबित होगा। क्या ये हैरतनाक नहीं कि ये हम लाए हैं? हमारे साथ चलो। हमने कुछ भी तो नहीं किया है, हम मुफलिसों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या हुआ? हमारी गलती क्या है? हमने किया क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्हें कैद खाने में बंद रखा जाए, वो भी लोगों की नजरों से दूर, जब तक आगे का फैसला नहीं ले लेते। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जैसा उसने कहा था ये वैसा ही है ना? यीशु ने हमसे कहा था, हम में से जो अपना घर बार और अपने अजीजों को छोड़कर उसके पीछे हो लेगा, उसे उसका 100 गुना बढ़कर मिलेगा। और सताए जाने के साथ ये ऐसा ही है जैसा उसने कहा। देखो हमारी छोटी सी जमात कितनी बढ़ गई। अब कितने लोग यीशु के पीछे हो लिए। और कितनी बार हम यहाँ डाले जाते हैं। तुम्हें अपना नाम दरवाजे पर लिख देना चाहिए, पतरस और यूहन्ना की कोठरी। कम से कम कंबल तो कोने में रख दिया होता। मजाक नहीं, यहाँ ठंड बढ़ रही है, दीवारों को तो छुओ। वो ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो उस काम को रोक देंगे जो खुदा कर रहा है। सिपाही है, ताले को जांच रहा है। 2 दरवाजे। शायद हम बड़े खतरनाक हैं। हाँ, आओ दुआ करें। ऐ खुदावंद, शुक्रिया वक्त से पहले हमें तैयार करने के लिए। हम तेरे कलाम को पूरा होता देख रहे हैं। अपने आप को इस कैद खाने में पाकर हम ये जानकर तुझ पर ईमान रखते हैं कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
तुम तरोताजा दिख रहे हो। मैं अच्छी तरह सोया। ये जानकर कि यीशु के शागिर्द कैद खाने में हैं। बिल्कुल। शायद अब हम आम जिंदगी की तरफ लौट सकेंगे। हमने उस झूठे चरवाहे से पीछा छुड़ा लिया। अब समय है उसकी भेड़ों से निपटने का। सरदार काहीन आ गया। दिन मुबारक हो कैफा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज का पहला हुक्म क्या है? जी, ऐसा है फहरिस्त में मैं सबसे हुक्म जारी कर चुका हूं कि उन झक्कियों को हाजिर किया जाए। और मेरी उम्मीद है भाइयों कि हम कोई नई निराली चाल चलें ताकि इस मसले को निपटा सकें, या इसे यहीं दबा दें। सही। हम उन्हें कहीं पर हमेशा के लिए क्यों न दबा दें? ये ख्याल। ये लो, वो तशरीफ ला रहे हैं। वो कैदी अपनी कोठरी में से भाग गए। समझ नहीं आ रहा कैसे। हमने कैद खाने के फाटक बंद पाए। सिपाही अपनी अपनी जगहों पर थे। ये क्या कह रहे हो? ये क्या है? उन्होंने किया क्या है? जैसा मैंने कहा, हमने कैद खाने के फाटक बंद पाए। हम अपनी जगह से हिले भी नहीं। एक बार भी नहीं, पूरी रात तक। सिपाही अपने अपने ठिकानों पर थे, उनके दरवाजे के बाहर। पर जब हमने कोठरी को खोला, खाली। ये तो नामुमकिन है। मेरे प्रभु, मैं क्या कह सकता हूँ? हम पूरी रात अपनी जगह से हिले ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही ने उन्हें भागने दिया है। तुमने क्या कर दिया? नशा किया? बिल्कुल भी नहीं। हम पहरा दे रहे थे। हम अपना काम कर रहे थे। तो क्या कहना है तुम्हारा कि कैदी अचानक से ही गायब हो गए? मेरे सरकार, अब क्या है? जिन लोगों को कल आपने कैद खाने में डाला था, हमने उन्हें ढूंढ लिया। कहाँ? बेशक शहर से भागते हुए पकड़े गए होंगे। नहीं सरकार, आकर देख लीजिए। खुदा ने हम पे जाहिर किया कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। खुदा जानता है हम कामिल नहीं हो सकते, तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए आपने मौजूदों को देखा है जो यीशु के हम नाम इस से खुशी हुए को हैं। आपके साथ बांटने से रुक नहीं पाते, चाहे हमारे साथ जो भी हो। और आपने मौजूदों को देखा जो यीशु के नाम से हुए। क्या मैं उन्हें फिर से गिरफ्तार करूं? बेशक बेवकूफ, उन्हें गिरफ्तार करो। वो भगौड़े कैदी हैं। इत्मीनान से, उन्हें चोट ना पहुंचाना। ये भीड़ एक लम्हे में हम पर पथराव कर देगी। यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? क्या काम क्या है? क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? कोई बात नहीं, उन्हें आगे आने दो। ये पागल ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, क्यों पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे नहीं सुनना तुम कैसे आजाद हुए। तुम्हें खबरदार किया गया था, उसके बावजूद भी तुम हमारी हुक्मदुली किए जा रहे हो। तुमने यरूशलेम को झूठ से भर दिया है, ये मनादी देकर कि यीशु ही सच्चा मसीहा है। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी मौत का इल्जाम तुम हम पर लगा रहे हो। क्या हमने साफ तौर पर तुम्हें कड़ा हुक्म नहीं दिया था कि इस इंसान का नाम फिर कभी ना लेना? हमारे हुक्म में क्या था जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं। तो फिर मसला क्या है? आखिर हम किसका हुक्म माने? क्या आखिरकार तुम्हारा कहना क्या है? तुम हमसे कहते हो, नहीं नहीं, हुक्म देते हो कि यीशु के नाम से मनादी न करो, तो भी खुदा ऐसा करने को मुतासर करता है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि हमें किसका हुक्म मानना चाहिए, तुम्हारा या खुदा पाक का? और ये जुर्रत कैसे हुई? इन लोगों को हमेशा के लिए बंद कर देना तुम चाहिए। अपने बुजुर्गों के खुदा और उसके सरदार काहीन की तौहीन कर रहे हो। हमारे बुजुर्गों का माबूद, हमारे बुजुर्गों का माबूद खुद वही है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। यीशु जिसका तुमने कत्ल किया, इसकी मौत का इल्जाम तुमने जोर दिया उसे सलीब पर चढ़ाया जाए और उसे कीलों से सलीब पर लटका दिया, लेकिन खुदा ने उसे अपने दाहिने हाथ पर रखा है। सच में कैफा,
हम कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे कि वो बादशाह और खुदावंद बने, इजराइल को बख्शे और हम सब के गुनाहों की मुआफी दे। इसकी बात में कोई और हम सब उसके चश्मदीद गवाह और रूह उल कुदूस भी गवाह है, जिसे खुदा ने उन लोगों को दी है जो उसके हुक्म को मानेंगे। वो शरीयत से वाकिफ हैं और जानते हैं क्या कर रहे हैं। निकालो इन्हें यहाँ से बाहर। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। क्या कर रहे हैं? इसे चुप कराना होगा, इसे सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ रोको इन्हें जो कुफ्र बक रहे हैं। इसकी बात में अगर हमने कोई कड़े कदम नहीं उठाए तो इस बेवकूफी का खात्मा नहीं होगा, कभी नहीं। मैं इस मसले को जानता हूँ। बराए मेहरबानी सुकून से बैठो। आप सुकून से बैठ जाएं। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो कैफा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं। आप सब इत्मीनान से बैठिए। रसूल तो लोग गमलीएल को आखिर कहना क्या है, उसको एक मौका तो दो। रही है बहुत बड़ी सब्जी तो होती है। ये कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश रोकना होगा। इत्मीनान। पता नहीं कैफा क्या सोच रहे हैं। हम इस मसले का हल निकालेंगे इत्मीनान से। गमलीएल। मेरे भाइयों, इन लोगों के साथ हम जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ा होशियार रहें। होशियार रहें। और ये लोग, मैंने कहा गमलीएल को बोलने दीजिए। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले थियोदास नाम का एक शख्स उठ खड़ा हुआ अपने आप को कुछ खास कहकर, और जल्द ही हमारी फिक्र के चलते 400 से ज्यादा लोग उसके साथ हो लिए। फिर क्या हुआ? उस शख्स का कत्ल हो गया और उसके शागिर्द तितर बितर हो गए, उनका कुछ नहीं बचा। सच है। और उसके बाद यहूदा गलीली उठा, और आपको याद होगा उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए। तो उस शख्स का क्या हुआ? वो तबाह हो गया, और साथ ही उसके साथी भी। अब मामले पर आ जाइए। और अब मैं आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, जुनून में रहने वाले मेरे गैरतमंद भाइयों, इन लोगों को अकेला छोड़ दो। उन्हें छोड़ दें। अकेला। इनकी राय बड़ी माकूल है। अगर उनका काम इंसानों की जानिब से है तब तो वह अपने आप ही मिट जाएगा। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनिए, लेकिन अगर यह खुदा के जानिब से है, मैं आपको बता दूं, हम उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हम इस बात की इतनी कवायद क्यों कर रहे हैं? इसे सजा देने कहीं में ऐसा ना हो कि हम लोग खुदा का मुकाबला करने वाले ठहरे। खुदा के बरखिलाफ। क्या उसे इस बात पर भरोसा है? गमलीएल को पता है वो क्या कह रहा है? मैं मानता हूं हमारा भाई ठीक कहता है। ये बड़ा ही अटपटा है। ऐसा क्या? आपने देखा कैसे इन लोगों के असर से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उनकी मनादी सुन सुनकर कहीं उनके पीछे चलने वाली भीड़ का गुस्सा हमारे खिलाफ ना उठे, तो उससे बेहतर होगा ये झक्की आप साबित कर दें कि वो धोखेबाज हैं। मेरे ख्याल में ये सही फैसला होगा। मैं कहता हूं हमारा भाई सही कह रहा है। उन्हें अपना भांडा आप ही फोड़ने दो और आवाम ही को उन्हें गुनहगार ठहराने दो। ये बिल्कुल सही फैसला होगा। हमें बस सब्र करने की जरूरत होगी। ठीक है, पर उन्हें पहले खबरदार कर दें कि यीशु के नाम से मनादी न करें, और उन्हें सख्ती से खबरदार करें। सख्ती से, इतनी सख्ती से कि वो समझ जाएं कि हम संजीदा हैं। ये शायद हमें रिहा करने वाले हैं। चलो, फरीसियों की तरफ से ये तोहफा। क्या? तुम्हारे लिए ये एक नसीहत रहे। उम्मीद करते हैं तुम्हें मेहमान नवाजी का लुत्फ आया होगा। मुझे लगता है कि हम इन्हें दोबारा मिलेंगे। पतरस, मेरा सर। क्या गहरा जख्म है।
नहीं, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो याकूब? लगता है मैं एक और बारी के लिए तैयार हूं। चलो संभल कर। खुदावंद यीशु, आप मौत के सामने और सताए जाने के सामने भी पूरी तरह से कायम रहे। हमें भी वो ताकत दीजिए कि हम भी सब सह सकें। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया, और हम चल पड़े खुश होकर। खुश होकर? वाकई? हकीकतन इसे समझना मुश्किल तो होगा, लेकिन जितना ज्यादा हमने खुदा की बात पर अमल किया, खुदा ने उतनी ज्यादा खुशी और फजल हम पर नाजिल किए। ओह, वैसे तो जिस्म में बहुत दर्द होता था, बहुत होता, मगर खुदावंद हमारे साथ होता, हमें पता था। और यीशु के कलाम और यीशु पर हमारा ईमान कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा, और साथ में हमारी हिम्मत भी। रोज बरोज हैकल में घर घर जाकर हमने मनादी करना नहीं छोड़ा। जो यीशु मसीहा के जरिए जो फजल की खुशी की खबर है, लोगों की जिंदगियां बदलती चली गईं। फिर हम 12 ही नहीं रहे जो इंजील की मनादी करते थे। खुदा ने अपना रूह दूसरों पर कुदरती तरीके से नाजिल किया और मौजज़ों को कई गुना बढ़ा दिया। खुदा की सिताइश हो। तुमने देखा खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। यीशु ने कहा था, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मैं जरूर करूंगा। शुक्रिया स्तिफनुस। शुक्रिया। अब इस नन्ही सी जान को कुछ खाना खिला दें। तुम्हें भी अब खाना खा लेना चाहिए स्तिफनुस, तुम सारा दिन रुके ही नहीं। स्तिफनुस। मरियम। मेरे शौहर, उनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा। क्यों, क्या बात है? हम लोगों के पास कुछ दिनों से खाने को नहीं है, समझ नहीं आता क्या करें। पर मुझे पता है, देखो खुदा ने सही वक्त पर दे दिया। पर मैं अभी आया। तुम्हारा शुक्रिया स्तिफनुस, शुक्रिया। जैसे जैसे ईमान वालों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी देखभाल के लिए जरूरतें भी, तालीम देना, दुआ करना, बुजुर्गों, बेवाओं का ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ काम था, हमारे लिए बहुत ही बड़ा। हमें हल चाहिए था, दूसरों से मदद। इस पर हमने मिलकर बातचीत और दुआ की, और खुदा ने जाहिर किया हमें क्या करना चाहिए। हमने 7 लोगों को चुना, वो जिन्होंने साबित किया वो मोहब्बती हैं, कुर्बानी देने वाले और लायक हैं। ये 7 हमारी जरूरत पूरी करने के लिए साबित हुए। फिलिपुस, प्रक्रुस, निकोनोर, तिमोन, परिमनास, निकोलाइस और स्तिफनुस। ये एक दिलचस्प और हैरत अंगेज दौर था। हम उन लोगों का मरकब थे जिनका तसव्वुर में इम्कान नहीं लगा सकते। जवान और बुजुर्ग, रईस और गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, कुछ काहीन भी ईमान ले आए थे। पर कोई रोमी सिपाही नहीं। क्या? मगर बेशक वो सिपाही क्यों थे जिनसे यीशु ने पहली बात की थी, शुरुआत की बात। यीशु? हाँ। मुझे खुशी है कि मैं वो अकेला ही नहीं हूं। मेरा ईमान है पूलो, ये सब मुझे सही लगता है। तुम्हें भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। देखो, अब तुम भी वही सब कर रहे हो। तो फिर? ऐसा था, वो दौर बड़ी तरक्की का था, मगर
नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। यीशु ने हमसे कहा था, अगर उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। तो भी ये कोई नई बात नहीं थी। हमारे लिए नहीं, यानी जो 12 थे, लेकिन नए ईमान वालों के लिए, उनमें से ज्यादा के लिए ये कुछ नई बात थी जो इम्तिहान की घड़ी थी। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। नबी यशाया ने साफ साफ ये कहा, जो यीशु पर की गई नबूवतों में से एक है। तो तुम कहते हो कि मसीहा जिसका लंबा इंतजार किया गया, उसे सलीब पर मरना था, एक आम मुजरिम की तरह? तुम ऐसा ख्याल ला भी कैसे सकते हो? हम में से ज्यादा मसीहा के आने पर सोचते थे कि वो एक ताकतवर हाकिम होगा जो शरीयत कायम करेगा, मगर कलाम मुकद्दस की पेशनगोई है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दी गमनाक और रंज का आशना था, जिस पर सारे गम लाद दिए गए। और तुम जोर देते हो ये नबूवत यीशु नासरी के लिए है, एक बड़े जिसे सजाए मौत मिली, सलीब पर लटकाया गया। ये एक नजात दहिंदे का तस्वुर तो नहीं? ये मुनहसर है, किससे नजात देने वाला? रोम से या हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाने वाला? यीशु नासरी खुदा का बर्रा बनकर मरा, जो ईद फसह की मुकम्मल कुर्बानी थी, और वो हुकूमत करने आता है हमारे दिलों पर। बहुत हो गया। पर सुनो तो, ये गलत है, गलत होना तय है, मगर क्या? जो कुछ हमें कहना होता है उसका ये इनकार नहीं करता, मुकद्दस कलाम के जरिए। और लगता है जैसा तुम देख रहे हो, लोग उसकी बात सुनते हैं, जिनमें हमारे भी लोग हैं। जो भी हो वो गलत है, पर जब तक हम कुछ नहीं करेंगे वो इसी तरह लोगों को कायल करेगा। हमें उसे रोकना ही होगा। मेरे साथ चलो, मुझे एक रास्ता मिल गया है। तुमने उसे ये कहते भी सुना है? तुम्हें कोई शक नहीं? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? हमने उसे कुफ्र बकते हुए सुना है। क्या तुम वहां थे? मैंने अपने कानों से उसे सुना है। उसने तो कुफ्र बका है मूसा के खिलाफ। क्या? और शरीयत के खिलाफ? तुम्हें यकीन है? मैं कह रहा हूँ, यह शख्स स्तिफनुस एक कुफ्र बकने वाला है। तब तो मैं कैफा से बात करूंगा फौरन। लेकिन जितनों ने यीशु को कबूल किया और उसके नाम पर ईमान लाए, वो कहाँ है? बेटे और बेटे पकड़ लो। सब ठीक है, फिक्र ना करें। रास्ता छोड़ो, हमारे पास हुक्मनामा है। हटो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? ये इंसान कुफ्र बकता है मूसा के खिलाफ और कानून के भी। हमने उसे सुना है, हम वहीं पर थे। क्या ये चीजें सच हैं? जो ये कहते हैं, क्या ये सच हैं? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सुनो और हमारी तवारीख को याद करो। माजी में कितनी बार खुदा ने जिस तरह हमें छुड़ाया, वो हमारी तवक्को के बरखिलाफ होता। याद करो यूसुफ को। यूसुफ जो एक अजीम हाकिम था और हमारे लोगों का नजात दहिंदा, एक गुलाम जिसके भाइयों ने उसे सौदागरों के हाथों बेच दिया था। और अगर ये कम बेइज्जती नहीं थी तो वो कई बरसों तक कैद खाने में पड़ा रहा, जब नाइंसाफी से उसके मालिक ने उसे वहां डलवाया और सब उसे भूल गए। पर जब वक्त आया तब खुदा ने उसे उभारा, जैसा कि आप कहते हैं, एक हाकिम, और अपने लोगों का नजात दहिंदा ठहराकर। और मूसा का जिक्र करें तो मूसा से क्या मतलब? जब उसने हमारे बुजुर्गों से कहा कि खुदा उन्हें मिस्रियों के हाथों से नजात दिलाएगा, तो उनका जवाब क्या था? आपको नहीं पता? अपनी जबान को लगाम दो। तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? उन लोगों ने ये कहा। फिर भी खुदा ने उन्हें निशानियों और अजायब दिखाकर आजाद किया। वबा, ओले, तारीकी और लाल समुंदर के 2 हिस्से करके। फिर भी क्या हुआ? बियाबान के सफर के वक्त उन्होंने मूसा का इनकार किया। भाइयों, जब हम इन वाकयात को मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे बुजुर्ग इतने जिद्दी कैसे हो सकते थे, रूह उल कुदुस के इतने ज्यादा मुखालिफ। हमारी तवारीख में क्या कोई नबी है जिसे हमारे बुजुर्गों ने सताया ना होगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
हमारे बुजुर्गों ने उन नबियों का कत्ल कर दिया जिन्होंने मसीहा के आने की नबूवतें की थी। क्या हम उनसे अलग हैं? क्या ये हमें सबक दे रहा है? तेरी ये मजाल की हमें सिखाए। तुमने मार डाला, मसलूब कर दिया उसे जिसे खुदा ने भेजा था। मैं देख रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है। यीशु नासरी जो मसीहा है। क्या आपने नहीं देखे वो सारे मौजिज़े जो उनके नाम से हुए हैं? गुनाहों से छुटकारा जो उन पर ईमान लाकर मिलता है यीशु नासरी के जरिए। यही चुप हो जाओ। वही चुप खुदा का बेटा है। कुफ्र, 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 कुफ्र बक रहा है। बहुत बुरी बात है। इसे संगसार करो, इसको छोड़ो मत, इसको सजा दो, ले जाओ इसे। संगसार करो। उसने अपने हाथों से अपनी मौत का फरमान करना चाहिए। सजाए मौत की सजा दो इसे। सजाए मौत, सजाए मौत। वो क्या देख रहा है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आसमान को खुला देख रहा हूँ और यीशु खुदा का बेटा खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा है। यीशु खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा है। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? इसे अभी बाहर ले जाओ। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। संसार करो इसे। आज मजा आएगा। एक और आदमी को मारो। इसे संसार करो। कोई पत्थरों से इसे सजा दो। इसने कुफ्र के गलने पड़े। छोड़ो मत। इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हकदार है। खुदा की तौहीन की है। इसने कुफ्र बोला है। संसार करो इसे। छोड़ो मत। बिल्कुल ना छोड़ो। सजा दो इसे। छोड़ो मत। कर दो। इसको मारो। संसार करो इसे। मारो इसे। काफिर कहेगा। यह खुदा की तौहीन करता है। मारो। ये ले। संसार करो इसे। इसको मारो। संसार करो इसे। मारो। मारो। खुदावंद यीशु की तौहीन करता है। मारो। मेरी रूह को कबूल करो इसे। मेहरबानी कर। और एक बड़ा पत्थर। मेहरबानी कर इन लोगों पर ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा। एक के बाद एक इल्जाम लगाने वाले जिन्होंने स्टेफनुस का कत्ल किया था अपनी अपनी पोशाक उठाई जिसे उन्होंने एक शख्स के कदमों में डाली थी। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावंद। तू इस मुसीबत की घड़ी में भी किस तरह से हमारी रहनुमाई कर रहा है। तेरा शुक्र है कि तूने क्या हुआ? हमने क्या कर रहे हो? छोड़ दो। इन्हें कैद खाने में ले चलो, एक एक को। रहम करो, रहम करो। हमें छोड़ दो। मेरा बच्चा, इसकी देखभाल कौन करेगा? इन लोगों के साथ जुड़ने से पहले तुमको सोच लेना चाहिए था। ले जाओ इन्हें। मेरा बेटा, मेरा बेटा। हम तैयार हैं। इन्हें ले जाओ। मैं 12 सिपाहियों को अगले मकाम पर ले जाऊंगा। मगर हुजूर, हम 4 जगहों पर पहले ही जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हुजूर। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक हम इन फरेबियों को खत्म नहीं कर देते, जब तक खुदा की शरीयत के खिलाफ चीजों को हटा नहीं देते। साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा। वो घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट घसीट कर कैद कराता था। इन्हें ले जाओ, ढूंढ निकालो और कहां पर हैं, और अगर ये नहीं बोलते तो बुलवाओ। हमारे खिलाफ जबरदस्त परेशानियों का वक्त था हम सभी के, और हम सा परागंदा हो गए। ये एक बड़ी मुसीबत और तकलीफ का दौर था। तब साउल तुम्हारी मनादी को फैलने से पूरी तरह रोक पाया? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कहा था सब परागंदा हो गए थे और तुम्हारे काम रुक गए थे? बेशक हुआ। वैसे हमारा काम रुक तो गया था और मुकद्दस परागंदा हो गए थे। हर तरफ खुशखबरी पे खुशखबरी देते गए।
हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। पीछे हटो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर हम ये बात नहीं मान सकते। क्या हो रहा है? मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जनाब। मैं सिर्फ। उसे बोलने दो, सुन लो वो क्या कहना चाहता है। तो आप जो कलाम पढ़ रहे हो, क्या आपने उसे समझा? हाँ, ये शायद समझ जाता अगर कोई मुझे समझा देता। शायद मैं मदद कर सकूं। मैं कुशियों की रानी कंदाके का वजीर हूं और मुझे डर है कि मेरे सिपाहियों को मेरी हिफाजत का ख्याल है। जैसे उस रब को है। मुझे बताना, आप क्या पढ़ रहे थे? लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने के लिए ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजबान होता है, उसी तरह वो भी अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। नबी किसकी जानिब इशारा करता है, खुद के या फिर किसी और के? मैं आपको बताता हूं। तो वो यीशु नासरी है जिसकी बात नबी यहां करता है। हाँ, खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बात रोक सकती है? अपने पूरे दिल से। क्या तुम ईमान लाते हो? मेरा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? क्या हुआ? रोको, कारवां को यहीं रुकवा दो। हुजूर, आप खैरियत से हैं? क्या मैं खैरियत से हूं? बेशक मैं खैरियत से हूं, क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो मेरी खताओं के सबब से घायल किया गया और मेरी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हुजूर, मैंने शिफा पाई। मैं ईमान लाया अपने पूरे दिल से। और अब मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस के नाम से। यीशु खुदा का बर्रा है। यीशु खुदा का बर्रा है। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है कि तू बनी इस्राएल के साथ हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। हमें तुम्हारी इबादत में खलल नहीं डालनी थी। मैंने पूरी कर ली। हमें खबरें मिलती रही हैं, तुम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो शाऊल। यीशु खुदा का बर्रा ये वाज देते हैं कि यीशु इंसानों के गुनाहों की खातिर मरा और उसके जरिए हमें खुदा की तरफ से बख्शा जाएगा। वो हमारे लोगों को मुकद्दस शरीयत से फिरने को कहते हैं, खुदा की शरीयत से। जहां तक कि मुझे याद है, यही मेरे लिए सुकून बख्श रहा है। मेरा सब कुछ। हमें एक ऐसा गजब का खजाना सौंपा गया है, इतना मुकद्दस खजाना
और मैं अपनी पूरी कुव्वत से किसी न किसी तरह इसकी हिफाजत करूंगा, किसी भी तरह। ओ हाँ, मैं ये भूल ही गया था। सरदार काहीन ने तुम्हारी अर्जी को मंजूर किया है। मुझे लगता है अब तुम खुश हो। साहिबा, आप सब मुझे मुआफ करें। फिर चल पड़े खुदा की मर्जी पूरी करने। कैसा वक्फ हुआ मर्द है तारसी का ये साउल। मैं कहता हूं तवारीख इस नाम को याद रखेगी। यकीनन ये एक जोशीला मर्द है, एक रास्तबाज और जोशीला मर्द। हमें फौरन सवारी करनी है। कहां के लिए? दमिश्क। अभी? इस वक्त? अभी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक एक एक कुफ्र करने वाले को कैद न कर लूं, जब तक ये फरेब बंद नहीं होता। खुदा के एक एक फर्ज को मैं निभा कर ही रहूंगा। कोई भी शय मुझे रोक नहीं पाएगी। जनाब साउल! ये क्या है? साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? जनाब साउल, आप ठीक तो हैं? सताता? आप कौन हो? मैं यीशु। क्या? यीशु? ये किससे बातें चल रही हैं? मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। यीशु? अब उठ और यहां से शहर में जा, और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जनाब साउल, जनाब साउल, आप ठीक तो हैं? इनकी आंखें? मैं देख नहीं सकता। मैं देख नहीं सकता। अब 3 दिन गुजर चुके हैं। ना एक निवाला खाने का, ना एक घूंट पानी का। मुझे पता नहीं इसे क्या हुआ है, पर अनन्या। मैं यहाँ साउल से मिलने आया। क्या तुम जानते हो ये तुम जैसों को गिरफ्तार करने आया है? मुझे नहीं लगता ये लाजमी होगा कि। क्या ये वही है साउल? क्या तुम तारसी के साउल हो? और मेरा नाम हनन्याह है। मुझे यहां तक लाया गया है एक रोया के जरिए। मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुमने जो जो किया है। तुम मुकद्दसों को गिरफ्तार करते थे और उन्हें कैद में डालते थे। लेकिन अभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना साउल? यीशु ने मुझसे बात की है। यीशु ने मुझे बताया है कि उसका नाम जाहिर करने उसने तुम्हें चुना है, गैर कौमों और बादशाहों के सामने और इस्राएलियों के सामने ले जाकर मैं उसे बताऊंगा मेरे नाम के लिए उसे किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा, इसकी एक बड़ी कीमत है साउल, जो है सब चीजों की कुर्बानी। क्या ये बात समझ में आई? भाई साउल, जो खुदावंद यीशु तुम पर जाहिर हुआ उसने मुझे इसलिए भी भेजा है कि तुम फिर से देख पाओ
और मुकम्मल तौर पर रूहुल कुदुस से भर जाओ। यीशु, यीशु। यीशु के फिरके के कई मेंबरान पकड़े गए हैं और कैद कर लिए गए हैं। खबर यह है कि जमातों का होना घटा है या फिर जो बचे शागिर्द हैं वो भागकर छुप गए, जहां मैं उम्मीद करता हूं घुटकर वो दम तोड़ देंगे। गिरफ्तार होने का डर या संसार किए जाने का डर उनकी तब्दीलियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन गया। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं कहूंगा इस कामयाबी के लिए हम एक के शुक्रगुजार हैं। तरसी का साउल, उसकी गैरत बेमिसाल है, हमारे ईमान और रवायतों का सच्चा मुहाफिज। और इस वक्त वो है कहां? दमिश्क की जानिब अपना मकसद पूरा करने। किसी भी दिन उसका पैगाम आ सकता है। आपकी इजाजत हो तो मेरे हुजूर, मेरे पास दमिश्क से खबर आई है। साउल की खबर आई है और अब वक्त है खुशखबरी का। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? बात क्या है? बात क्या है? कुछ तो बताओ। मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूं, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके सिवा यीशु, यीशु नासरी का, खुदा का बेटा। साउल एक मसीही, वो एक नई खल्क बन गया था। यीशु लोगों को तब्दील कर देता है। मैं आपकी मदद करता हूं। थोड़ा चलना आपके लिए मुनासिब होगा। तो इतना ही? वहीं पर सब रुक गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक शुरुआत ही थी, साउल और दूसरे लोगों के लिए। और फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या क्या हुआ? वो एक और कहानी है। अगर तुम नीचे उतरते हो तो वो सब सुनाने के लिए मुझ में थोड़ी सी ताकत और बची है। खुशी को आपके साथ बांटने से रुक नहीं पाते, चाहे हमारे साथ जो भी हो। हम इस खुशी को आपके साथ बांटने से रुक नहीं पाते, चाहे हमारे साथ जो भी हो।